राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण पथ में। आज का टॉपिक है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 का गहरा रहस्य। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश क्यों दिया? इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ तथा जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। श्लोक: अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 1.11। सरल अर्थ: इसीलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें और विशेष रूप से भीष्म पितामह की हर प्रकार से रक्षा करें। दोस्तों, पहली नजर में यह श्लोक केवल एक सैन्य आदेश जैसा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन अपने योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे युद्ध भूमि में अपनी अपनी जगह पर रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। लेकिन यदि हम इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें तो यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं है। यह दुर्योधन के मन की सबसे बड़ी चिंता, उसके भय, उसकी निर्भरता और उसके नेतृत्व की वास्तविकता को उजागर करता है। यही कारण है कि भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक केवल इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य के मन का दर्पण भी है। अब तक के श्लोकों में दुर्योधन ने पहले पांडव सेना की शक्ति का वर्णन किया, फिर अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय दिया और उसके बाद अपनी सेना की प्रशंसा की। यदि वास्तव में उसे अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास होता तो उसे किसी विशेष योद्धा की रक्षा करने का आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ वह स्पष्ट रूप से कहता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, अर्थात सब लोग विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। यही से इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। दुर्योधन जानता था कि पूरी कौरव सेना का मनोबल भीष्म पितामह पर टिका हुआ है। जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे तब तक सैनिकों का आत्मविश्वास बना रहेगा। यदि भीष्म घायल हो गए या युद्ध से बाहर हो गए तो पूरी सेना का मनोबल टूट सकता था। इसलिए वह अपने सभी महारथियों को आदेश देता है कि वे सबसे पहले भीष्म की रक्षा करें। दोस्तों, इससे हमें नेतृत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आता है। किसी भी संगठन, परिवार, संस्था या राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर पूरी समूह का विश्वास टिका होता है। यदि वे मजबूत रहते हैं तो पूरी व्यवस्था मजबूत रहती है, लेकिन यदि वे कमजोर पड़ जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। महाभारत में भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे कौरवों की सबसे बड़ी आशा थे। वे हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा थे। वे अनुभव, अनुशासन और अपार युद्ध कौशल के प्रतीक थे। उनकी उपस्थिति ही कौरव सेना के लिए सबसे बड़ा आत्मविश्वास थी। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि भीष्म इतने महान और अपराजेय थे तो उनकी रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें कोई आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। फिर दुर्योधन इतना चिंतित क्यों था? इसका उत्तर दुर्योधन की मानसिक स्थिति में छिपा है। जो व्यक्ति भीतर से भयभीत होता है वह अपने सबसे मजबूत सहारे को खोने से सबसे अधिक डरता है। दुर्योधन जानता था कि यदि भीष्म किसी कारण से युद्ध में सक्रिय नहीं रहे तो उसकी विजय की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए उसका यह आदेश केवल एक सैन्य रणनीति नहीं बल्कि उसके मन के भय का भी प्रमाण है। आज भी हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं। कई बार हम अपनी सफलता को किसी एक व्यक्ति, एक पद, एक नौकरी या एक साधन पर इतना निर्भर बना लेते हैं कि उसके बिना स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर के आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास में होनी चाहिए। इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण शब्द है अयनेषु, जिसका अर्थ है सभी मोर्चों पर या सभी दिशाओं में। दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है कि सभी अपने अपने स्थान पर सावधानी से डटे रहें। ये केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है। यदि हम इसे जीवन से जोड़ें तो हमारा जीवन भी अनेक मोर्चों पर चलने वाला एक युद्ध है। एक मोर्चा हमारे परिवार का है, दूसरा हमारे कैरियर का, तीसरा हमारे स्वास्थ्य का, चौथा हमारे संबंधों का, पांचवा हमारे मन का। यदि हम किसी एक क्षेत्र पर ही ध्यान दें और बाकी क्षेत्रों की उपेक्षा करें तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें अप्रत्यक्ष रूप से यह शिक्षा देते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सजग रहना आवश्यक है। यदि हम इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ समझें तो भीष्म हमारे भीतर के अनुशासन
चरित्र और संकल्प का प्रतीक है। जैसे दुर्योधन अपनी सेना से कहता है कि भीष्म की रक्षा करो, वैसे ही गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन की रक्षा करनी चाहिए। जब तक हमारा अनुशासन सुरक्षित है, तब तक हमारा जीवन सही दिशा में चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अनुशासन समाप्त होता है, धीरे धीरे आलस्य, क्रोध, मोह, लोभ और असंयम हमारे जीवन पर अधिकार कर लेते हैं। आज अधिकांश लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास प्रतिभा की कमी नहीं होती, बल्कि अनुशासन की कमी होती है। हर कोई बड़े सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग रोज उन सपनों के लिए मेहनत करते हैं। यही कारण है कि अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम भीष्म के जीवन को देखें तो उनका पूरा जीवन अनुशासन का उदाहरण था। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली उसे जीवन भर निभाया। उन्होंने कभी अपने वचन से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। लेकिन भीष्म का जीवन हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। केवल प्रतिज्ञा निभाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि किसी प्रतिज्ञा के कारण धर्म का नुकसान होने लगे तो विवेक से निर्णय लेना भी आवश्यक है। यही कारण है कि गीता केवल अनुशासन नहीं बल्कि विवेक युक्त अनुशासन सिखाती है। यदि हम इस पूरे श्लोक को अपने जीवन में लागू करें तो हमें समझ में आता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ भीष्म होते हैं। किसी के लिए उसके माता पिता उसका सबसे बड़ा सहारा होते हैं, किसी के लिए उसका गुरु, किसी के लिए उसका चरित्र, किसी के लिए उसका विश्वास और किसी के लिए भगवान के प्रति उसकी भक्ति। हमें इन सबसे मूल्यवान चीजों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपने चरित्र की रक्षा करेंगे तो हमारा सम्मान सुरक्षित रहेगा। यदि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ देगा। यदि हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे तो जीवन में प्रेम बना रहेगा। और यदि हम अपनी आस्था की रक्षा करेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारा मन नहीं डगमगाएगा। दोस्तों, इस श्लोक से हमें 7 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की रक्षा करना सीखिए। दूसरी, अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी, किसी भी नेतृत्व की वास्तविक शक्ति उसके चरित्र में होती है। चौथी, केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर मत रहिए, अपने आत्मबल को भी मजबूत बनाइए। पांचवी, कि हर क्षेत्र में संतुलन और सजगता आवश्यक है। छठी, सही समय पर सही व्यक्ति का सम्मान और संरक्षण करना बुद्धिमानी है। और सातवीं, भगवान पर विश्वास और मजबूत चरित्र ही जीवन के सबसे बड़े रक्षक है। भगवान गीता का ये 11वां श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल शस्त्र नहीं बल्कि सही नेतृत्व, अनुशासन, आत्मविश्वास और सही मूल्यों की रक्षा आवश्यक होती है। जब हम अपने जीवन में सत्य, अनुशासन, चरित्र और भगवान पर विश्वास को सुरक्षित रखते हैं, तब संसार की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी हमें पराजित नहीं कर सकती। यही इस श्लोक का वास्तविक संदेश है। ये केवल भीष्म की रक्षा का आदेश नहीं बल्कि हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान गुणों की रक्षा करने का दिव्य संदेश है। अगर आपको भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 की ये विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के हर श्लोक को सरल और गहराई से समझने के लिए कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें।